तो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल विनटेक्स कंसल्टेंसी पर स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स पेयर्स अपनी पिछले साल की ITR फाइल नहीं कर पाए हैं, वो अब फाइल कर सकते हैं ITR-U की मदद से। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 139(8)A के अंदर ITR-U को अब इनेबल कर दिया गया है, जिससे आप पिछले 2 साल की ITR यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR आप फाइल कर सकते हैं। जिन्होंने फाइल नहीं करी है या गलत फाइल कर दी है, वो ITR-U में ITR अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, जिससे आप 139(8)A की सेक्शन के अंदर जो ITR-U नोटिफाइड है उसके बारे में आप सारी जानकारी समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आप जब 2021 की ITR के लिए फाइल करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक थर्ड ऑप्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है, जिसमें आप अपने पिछले 2 साल की ITR यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर एंड 1920 फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों की आप ITR फाइल कर सकते हैं ITR-U की मदद से। तो फ्रेंड्स, अब ITR-U को समझेंगे, इस प्रोविज़न को समझेंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो 139(8)A को इनेबल कर दिया गया है, इसमें क्या टाइम पीरियड है और क्या कंडीशन है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 8A, एनी पर्सन यानी कि कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, वेदर और नॉट ही हैज़ फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 फॉर एन असेसमेंट ईयर herein referred to as the relevant assessment year may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form, verified in such manner and setting forth such particulars as may be prescribed at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी ही ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किस पीरियड के लिए? हर एक वो असेसमेंट ईयर के लिए जो, तो आप फॉर्म भरने के बाद उसे वेरीफाई कर सकते हैं विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि, तो फ्रेंड्स, सब बात ये है कि जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड है वो है 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ओके। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब कि आपकी असेसमेंट ईयर 2021 की ITR फाइल करने की लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 तक आप अपनी असेसमेंट ईयर 2021 की अपडेटेड रिटर्न ITR-U की मदद से फाइल कर सकते हैं। एंड ये असेसमेंट ईयर 2022 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR अपडेटेड ITR आप फाइल कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। यानी कि देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 2021 असेसमेंट ईयर की है 31 मार्च 2023 एंड असेसमेंट ईयर 2021 की 21-22 की है 31 मार्च 2024। तो आप अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। अभी टाइम है, जल्दी से जल्दी कर दीजिए इस काम को।
तो फ्रेंड्स, अब किन सिचुएशंस में आप, किन कंडीशंस में आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो देखिए, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविज़न ऑफ दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ़ द अपडेटेड रिटर्न, देखिए फर्स्ट पॉइंट ए, इज़ अ रिटर्न ऑफ अ लॉस। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके दिमाग में कोई खुराफाती दिमाग चल गया, आपने सोचा आपने 2 साल की ITR फाइल नहीं करी है, तो आप 2 साल का लॉस इस साल कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, उसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो इस केस में आपको ITRU फाइल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड on the basis of return furnished under subsection 1 और subsection 4 और subsection 5। देखिए, तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे आपने पहले ITR अपनी ये फाइल करी थी, उसमें आपकी लायबिलिटी बनी 50,000 आपकी टोटल इनकम दिखाने के बाद। अब आप अपनी ITR अपडेट करना चाह रहे हैं और उसमें आपको पूरी कैलकुलेशन के बाद आपकी लायबिलिटी बनती है घट के 40,000। तो उस केस में आप अपनी ITR, अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने की अनुमति आपको नहीं है। अगर आप लॉस में होंगे तब भी, और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही होगी फिर भी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीजेज द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 और 4 और 5। तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने पिछले साल जो भी आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हो उसमें आपने अपना रिफ़ंड क्लेम कम किया है, जैसे आपका रिफ़ंड बनता है 40,000 लेकिन आपने क्लेम किया है 20,000 ओनली, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपना बचा हुआ क्लेम करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें क्लेम नहीं हो सकता। और ये आपने ITR फाइल नहीं करी है पिछले 2 साल की, आपका TDS कटा था, लेकिन आप इस साल उसे रिफ़ंड करना चाहते हैं, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं, इसकी भी अनुमति इसमें नहीं है। आप रिफ़ंड भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ना अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं, एंड लॉस का बेनिफिट भी नहीं ले सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन में आप ITRU अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करके सारी चीज़ों से लाइन अप कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, ये गलत फाइल कर दी है, तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, ज़रूर इसको समझें। तो फ्रेंड्स, इसको टाइम पर फाइल करना होगा, इसके लिए कोई आपको एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसको फाइल करने में भी टाइम है। तो आप टाइम रहते अपनी ITRU अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। फिर कहीं आप सोचें कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, डेट एक्सटेंड नहीं होगी। आप अपनी ITR फाइल करके आगे के प्रोसेस से बरी हो जाइए, फ्री हो जाइए, अपने पिछली रिटर्न फाइल कर दीजिए अपडेटेड रिटर्न ITRU की मदद से। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप अपनी ITRU अपडेट कर देंगे जल्द से जल्द। एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।